Dear Matav caregivers, my name is Lior Strasberg and I am the CEO of Matav, one of the leading organizations providing services for the elderly. I usually write to you in text messages, but now I can tell you with my voice, thank you for your devoted care all year round and especially now. We know it's not easy staying at home away from family and friends, especially when you are so far away. But we at Matav also know that your work is important now more than ever. In order to help you cope better with the new corona reality, we are happy to present a series of short videos with important information in our own language. We hope they will help you to stay safe and healthy. This project, in collaboration with Dr. Inon Shenkar, a public health specialist from Jerusalem. You are welcome to pass the videos along to other caregivers you know. Thank you again for choosing to care for others. Stay safe and well. Greetings from Jerusalem. Shalom. Namaste. My name is Dr. Inon Shenkar and I'm a public health specialist. I would like to introduce to you Dr. Ishani Hanspal. Dr. Ishani is a medical doctor from Mumbai and she has special training in community medicine. She also knows Israel quite well. Together we present to you 5 video clips in order to inform you, the Indian caregivers of the older people in Israel, about COVID-19 and how to protect yourself and them from this disease. Corona is a killing disease. We hope that this general information will support you and help you to keep the older people and yourself safe. आने वाले कुछ दिनों में कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अब मैं आपको दूंगी 6 टिप्स। मेरी पहली सलाह ये है कि घर पर ही रहें। लागू किए इस क्वारंटाइन के समय घर पर रहने में ही सबकी भलाई है। घर पर रहने से आप अपने आप को कोरोना वायरस का शिकार बनने से रोक सकते हैं, खास करके उन व्यक्तियों से जिनको कोरोना का इन्फेक्शन होता है लेकिन वो दिखने में एकदम स्वस्थ होते हैं। इसलिए घर पर ही रहें, बाहर ना जाएं। बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना, घर पर ही रहना, ये सबके लिए नई बात है। इससे तकलीफ भी हो रही है, लेकिन इसी से सबकी जानें बचेंगी। इसलिए घर पर ही रहें। घर पर किसी को ना बुलाएं, ना ही दोस्त ना ही रिश्तेदार। दूसरी सलाह, अपने आसपास की संस्थाओं की जानकारी निकालिए। अपने आसपास की गैर सरकारी और सामूहिक संस्थाओं की एक लिस्ट तैयार कीजिए। आप जिस शहर में रहते हैं, अगर वहां किसी प्रकार की कोई कमी हो, जैसे कि जानकारी की, स्वास्थ्य की, संसाधनों की या सहायता की, किसी भी प्रकार की कोई कमी अगर आपको हो तो इन संस्थाओं से संपर्क करें, ये आपकी मदद करेंगी। इजराइल के ये 4 हॉटलाइन नंबर्स को लिख लीजिए। 106 स्टार 9696 स्टार 8840 और 106। तीसरी सलाह, एक प्लान बनाएं, एक योजना तैयार कीजिए। आप जिनके यहाँ काम करते हैं साथ मिलकर बैठें और एक प्लान बनाएं आगे के कुछ हफ्तों का और आगे के महीना का कि कैसे गुजारा होगा। चर्चा करते वक्त इन कुछ विषयों पर ध्यान दें, जैसे कि जरूरत की चीजें, रोज का काम, स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी की जा रही सूचनाएं और आपका पैसा इंडिया कैसे भेजा जाए। इन कुछ बातों पर जरूर चर्चा करें। चौथी सलाह, जरूरत की दवाइयां और जरूरत की चीजें। आप जिन बुजुर्ग की सहायता करते हैं उनकी सारी दवाइयों की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और ये ध्यान में रखें कि आपके पास 1 से 2 महीनों की दवाइयां का स्टॉक हो।
अगर कोई कमी हो तो आप जिनके लिए काम करते हैं उनसे संपर्क करें और उनसे कहिए कि ये दवाइयां और ये जरूरत की चीजें जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाएं। 5वीं सलाह, स्वास्थ्य एवं जन मंत्रालय और इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा जारी की जा रही सूचनाओं को ही सुने। इस समय जरूरी जानकारी, नियम और सूचना से वाकिफ होना ही भलाई है। ये जानकारी इजराइल में आपको मिलेगी टीवी, रेडियो और नियुक्त वेबसाइट द्वारा। भरोसेमंद साधन से ही खबरें लें और सूचनाएं सुनें। 6ठी सलाह यह है कि अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो क्या किया जाए। आने वाले कुछ दिनों में मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के लिए डॉक्टर से मिलना मुमकिन नहीं है। इसलिए आप जिनके यहाँ काम करते हैं, अगर उनकी कोई स्वास्थ्य समस्या बहुत ही गंभीर हो तो कपुत खोलीम आपकी मदद करेगा टेलीफोन और वीडियो द्वारा। इसलिए आप जिनके यहाँ काम करते हैं उनसे बात करें और पहले से इस सब के बारे में जानकारी निकाल लीजिए। धन्यवाद।